मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था पीपल एज अ रिसोर्स। उसमें मैंने आपको ह्यूमन कैपिटल बताया था। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। जैसे ह्यूमन कैपिटल हम लोग हैं जो ऑलरेडी कमा रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आप लोग हो जिस पर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। अब इधर एक और देखिए, बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर। इंडियन इकोनॉमी में ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजी है, ये जो आई है, ड्रामेटिक एग्जाम्पल है। जो हमारा इनपुट, मतलब इनपुट क्या हुआ कि हम लोग, हमारे ही इकोनॉमी के लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए, जिसके कारण टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आई और हमारी जो वीट की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा n नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज हो गई है। ये क्यों हुआ? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल, हमारे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अच्छी थी, हमारे पास ह्यूमन कैपिटल थी। इंपॉर्टेंस सब पता चला ह्यूमन कैपिटल क्यों ज़रूरी है। इंडिया का IT सेक्टर जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। वहाँ पे मटेरियल, प्लांट, मशीनरी अच्छे, हमारी इकोनॉमी में ये सब मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल है ना। अब नाउ यू कैन सी हियर द फोटोग्राफ ऑल्सो बीइंग मेंशन्ड इन योर बुक। ये देखिए ना, टीचर टीचिंग, डॉक्टर देख रहा है, मशीनरी वगैरह, पेपर वगैरह काम हो रहा है, टेलर भी काम कर रहा है। तो ये सब क्या है? प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है। ये सब क्या है? प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, और इनकम अर्न होती है इन सब से, ठीक है। तो आपका नॉट ओनली जो एजुकेटेड लोग हैं वो इनकम ही गेन नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास और भी एडवांटेजेस हैं। एजुकेटेड, जिस इकोनॉमी की आपकी जो पॉपुलेशन है हेल्दी होगी, एडुकेटेड होगी, वो बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज करते हैं। ह्यूमन कैपिटल ऐसी ही होनी चाहिए। क्यों ज़रूरी है किसी भी नेशन के लिए ह्यूमन कैपिटल? इसीलिए तो ज़रूरी है क्योंकि वो ऐसे कैपिटल से, ऐसे लोगों से क्या होता है, जब वहाँ पे पढ़े लिखे लोग जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वो कमाएंगे तो डेवलपमेंट होगी। ह्यूमन रिसोर्स जहाँ होगा वो फिजिकल कैपिटल का बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। फिजिकल कैपिटल आपकी क्या हो गई? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल क्या होगी? लैंड, मशीन्स एंड कैपिटल, ये सब फिजिकल कैपिटल हो गई। लेबर क्या हो गया आपका? ह्यूमन। तो जब तक इन कैपिटल का कैसे यूज़ होएगा? अगर ह्यूमंस के अंदर स्किल नहीं होगी तो क्या वो लोग फिजिकल कैपिटल यूज़ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लैंड जो है अपने आप क्या प्रोडक्शन में यूज़ हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। मशीनें क्या अपने आप चल लेंगी? नहीं चल पाएंगी। तो बहुत सारे डिकेड से इंडिया में लार्ज पॉपुलेशन कंसिडर लायबिलिटी, मतलब वैसे हर इकोनॉमी में अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है, बड़ी पॉपुलेशन है, वो बर्डन बन जाती है इकोनॉमी के लिए। लेकिन ये बर्डन कब कैसे कम हो सकती है? प्रोडक्टिव एसेट में कैसे कम हो सकती है? जब इसमें ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट्स किया जाए। कैसे इन्वेस्टमेंट होगा? ये देखिए इधर लिखा हुआ है, ह्यूमन कैपिटल में कैसे इन्वेस्ट होगा? रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे खर्चा हो, उनकी हेल्थ पे खर्चा हो, उन्हें ट्रेनिंग मिले, काम करने से पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर भी एग्रीकल्चरल वर्कर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी की टेक्निक देनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ताकि जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है वो अच्छी हो सके, वो लायबिलिटी ना बन के, जो हमारी पॉपुलेशन है वो लायबिलिटी ना बने, और क्या बने? वो एसेट बने हमारे नेशन के लिए। यहाँ पे आपकी बुक में एक स्टोरी दे रखी है, स्टोरी ऑफ साकल और विलास दो फ्रेंड्स हैं, दोनों सेम ही गाँव विलेज में रहते हैं। साकल 12 साल का है, उसकी मदर है शीला, घर के कामकाज देखती है, और उसका जो फादर है बूटा चौधरी, वो एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करता है। साकल अपने छोटे मोटे काम में अपने मदर की हेल्प करता है, और उसके एक ब्रदर और छोटा भाई और बहन है, जीतू एंड सीतू। उसके अंकल जो है मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन 10th पास कर चुके हैं, लेकिन वो खाली घर में बैठे रहते हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है। बूटा और शीला ये चाहते हैं कि उनका जो बेटा साकाल है वो पढ़े, और साकाल पढ़ने में अच्छा भी है। उन्होंने उसको फोर्स किया, विलेज के स्कूल में ज्वाइन करवाया। उसने हायर सेकेंडरी पास की, हायर सेकेंडरी होता है 12th क्लास पास करी। उसके बाद वो कंप्यूटर्स में आगे उसने स्टडीज़ करी, कंप्यूटर कोर्स किया। साकल इंटरेस्टिंग था अपनी स्टडीज़ में, तो वो अच्छा निकल गया। वो जैसे ही अच्छा निकला, उसने अपना कंप्यूटर कोर्स भी कंप्लीट किया। फिर उसने जिस फर्म को उसने ज्वाइन किया वहाँ के लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया। अब जैसे ही उसने सॉफ्टवेयर बनाया उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई। अब इस स्टोरी से आपको क्या पता चला
यही पता चल रहा है ना कि वो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा और उसने अपने आप को अपग्रेड किया, ट्रेनिंग ली, नई नई चीज़ें सीखी, उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ गई। अब उसके बॉस ने उसको दुगनी तिगुनी सैलरी पर प्रमोशन देकर उसको अपने पास रख लिया। तो दिस इज़ वाई व्हाट वी से कि आपका पीपल जो है वो रिसोर्स होते हैं नेशन के लिए, अगर वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो तो। इज़ दैट क्लियर? और आइडल बैठे हैं तो वो लाइबिलिटी बनते हैं। तो पीपल जो है दे आर द रिसोर्स फॉर द नेशन। थैंक यू।